हाय गाइस, तो आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था एचसीएफ बाय यूनिट्स डिवीजन लेमा, है ना, जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा। इसके अलावा आपको ये भी लग रहा होगा कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 में हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में लिखा है। सर आपने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस है ना कॉन्सेप्ट में नहीं करवाए, तो वो अभी कॉन्सेप्ट आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जिस हिसाब से मैं अभी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस हिसाब से आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के लिखते जाइए, वो भी कॉन्सेप्ट आएगा, डरने की कोई बात नहीं। क्योंकि अभी हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, और आप अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद हम एक पार्ट बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो हर क्वेश्चन को लेकर के। तो एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टर, जैसे आपके बुक का ये एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास दो डिजिट है, एक 6 और एक 20। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं 6 के फैक्टर्स, 6 के प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो 2 into 3, और अगर मैं 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 2 into 2 into 5। बेसिकली इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 into 5 की पावर 1, और इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1 into 3 की पावर 1। अगर नहीं भी लिखे 1 तो भी अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि हम ये चीज समझते हैं। अब मैं अगर एचसीएफ की बात करूं तो अब आपको पता है, बेसिकली बताना तो नहीं चाहिए, बट एचसीएफ क्या है, हम कैसे पता लगाएं। तो एचसीएफ क्या होता है, जो भी हमारे पास, मैं अपने आम लैंग्वेज में लिख देता हूं, जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उनके लोवेस्ट पावर का प्रोडक्ट। हमें कॉमन फैक्टर सेलेक्ट करना है, उस कॉमन फैक्टर में जो लोवेस्ट पावर वाले हैं उनके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, ये कॉमन है, यानी 2 वाला जो फैक्टर है वो हमें कॉमन मिल रहा है। लेकिन 2 वाले कॉमन फैक्टर में क्या रखना है, लोवेस्ट पावर। तो लोवेस्ट पावर क्या है, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास, 2, क्योंकि इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मिला। तो 2 में हमें क्या लेना है, लोवेस्ट पावर लेना है, तो हमने 2 में क्या लिया, लोवेस्ट पावर ले लिया। ओके गाइस, अब हम एलसीएम के कॉन्सेप्ट को देखें। तो एलसीएम का क्या है कि जो भी कॉमन है, जो भी कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर, और जो कॉमन नहीं है, ठीक है, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उनका प्रोडक्ट। जैसे अब यहां पर देख रहे हो कि 2 ऐसा फैक्टर था जो कॉमन था, तो 2 ऐसा फैक्टर था जो कॉमन था, तो मैंने 2 लिखा। अब 2 का क्या लेना है, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट फैक्टर लेना है ना, हाईएस्ट पावर लेना है, सॉरी यहां पे लिखना भूल गया, हाईएस्ट पावर लेना है, यानी 2 की पावर 2, ये हाईएस्ट पावर हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बोला उसने, जो कॉमन नहीं है उनका प्रोडक्ट। अब कॉमन कौन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है और 5 कॉमन नहीं है, क्या इनमें पावर का जिक्र किया गया है, नहीं, ठीक है। तो मतलब वो सेम पावर वाली वैल्यूज हमें रख देनी है। तो 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो हमने 3 लिख दिया। 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो हमने 5 लिख दिया। ये कितना हो गया, 4 into 5 3 जा 15, तो कितना आ गया, 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 60। अब इसी में हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी हमारे पास जो 2 नंबर है उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन हमेशा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे आपने देखा कि एलसीएम कितना आया आपका 60 इंटू एचसीएफ कितना आया आपका 2, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यानी 6 into 20। अगर हम यहां से देखें तो ये कितना 120, और यहां से देखें तो ये कितना 120, यानी ये थ्योरम हमारा
सही है और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हो सकता है कि आपको एलसीएम गिवन हो, है ना, हो सकता है कि आपको दो नंबर्स गिवन हो, आपको एचसीएफ नहीं गिवन हो, तो आप यहां से डायरेक्ट फॉर्मूले पे पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो क्वेश्चन अभी हम देखते हैं और आप इसे उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। मैं आपको बेसिकली क्या है कि एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स करवा रहा हूं, तो एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके नोटबुक से। हाँ, तो क्वेश्चन है आपका कि आपके पास दो डिजिट है, एक 96 और एक 404। यही क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, 96 एंड 404। आपको बोला गया है कि ना इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है, इसका एलसीएम निकालिए, ठीक है, और एचसीएफ भी निकालिए। तो मैं ना एक फॉर्मूले से ही निकालूंगा, है ना। देखो कैसे, अगर मैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 से दूंगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, है ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 12, 6 एंड 2 एंड देन 3। फिर मैं 404 का करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2 से 202, देन 2 से 101 और 101 के में ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप 96 की बात करें तो ये हो गया आपके पास 2 की कितनी पावर हो गई, 1 2 3 4 5, 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 1, तो हमें लिखना नहीं चाहिए। देन 404 की बात करें तो 404 में हो गया आपके पास 2 की पावर 2 इंटू 101, है ना। अब आपको क्या करना है, इसका ना एलसीएम देखना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो मैं उस फॉर्मूले से निकालता हूं। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या था फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना। अब देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप ना एचसीएफ निकालो, क्योंकि एचसीएफ निकालना तो आसान है। तो यहां से हमने एचसीएफ क्या निकाला, एचसीएफ निकाला जो कॉमन फैक्टर होता है उसका लोवेस्ट पावर। तो कॉमन कौन है, 2, और उसका लोवेस्ट पावर यानी 2 रेज टू दी पावर 2, यानी एचसीएफ कितना आ गया, 4। एचसीएफ कितना आ गया, 4। अब हम इस फॉर्मूले पे रखें तो एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, ये एचसीएफ यहां नीचे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 96 इंटू 404 अपॉन में एचसीएफ। एचसीएफ कितना निकाला हमने, 4। जब हमने इसे डिवाइड किया तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 4 से आप इसे काट दीजिए, कितना जाएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16 इंटू 404, 4 4 जा 16 6 4, और ये हो गया आपका 4 4 जा 16, मल्टीप्लाई कर लेते यार, तुम मिस्टेक हो गया ना तो तुम फिर बोलोगे। कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। 2 4 जा 16 का 6 1 कैरी 4 एंड 4 4 जा 16, देखा यहाँ एक मिस्टेक। अब उसके बाद 2 4 जा 8 0, 2 4 जा 8 6 9 6 9, तो ये हो गया आपका 9696। ये आ गया आपके पास एलसीएम, है ना। तो मैं एक बार फिर बता रहा हूं, सबसे पहले हमने क्या किया, एचसीएफ निकाले, क्योंकि एचसीएफ तो निकालना बहुत आसान है। देन हमने इस फॉर्मूले पे रखा, हमारे पास फॉर्मूला था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमने एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ कहाँ चला गया, डिवाइड में। एचसीएफ कितना निकाला हमने, 4, हमने नीचे रख दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 96 इंटू 404, 4 से 96 को कट किया, कितना आया 24, 24 को 404 से मल्टीप्लाई किया 9696, है ना। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इस फॉर्मूले का भी यूज करके निकाल सकते हैं। ओके गाइस, अब हम देखते हैं अनदर कॉन्सेप्ट जिसमें हमें बताना होता है कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं है, या प्राइम नंबर है ना। कैसे पता लगा सकते हैं, जब हमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, या आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, तो आप याद रखिएगा कैसे करते हैं। जैसे
आपके पास अगर आपको मिलता है कि 96 इंटू 11 इंटू 23 प्लस 23, आपको कुछ ऐसा मिलता है ना, गैस कीजिए। तो आपको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है ना। क्या बताना है आपको, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, आपको ये बताना है। तो आप कैसे पता लगाओगे, तो आपको ये पता है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके मोर देन वन फैक्टर हो, है ना, मोर देन वन फैक्टर। और इसका सिर्फ और सिर्फ क्या फैक्टर होता है, इसके दो फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम मतलब यानी या तो वो 1 से जाएगा या तो खुद से जाएगा, ये आपको याद रखना है। जैसे 13 का फैक्टर क्या होगा, या तो 13 होगा या तो 1 होगा, है ना, यही होता है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर के केस में क्या होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ भाई उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो मोर देन 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये नंबर हमें बताना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से मैंने 23 कॉमन ले लिया, अब कितना बचा, 96 इंटू 11 प्लस 1, तो यहां से तो एक 23 आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां से तो एक 23 आ गया, एक फैक्टर तो ये आ गया, और दूसरा फैक्टर इससे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो नंबर है ये क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर मैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लूं, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना, कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन, सेम ही है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचा 7 इंटू 11 प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू में 7 और 77 और प्लस 1 यानी 78। यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपके पास फैक्टर बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक क्या है, कंपोजिट नंबर। और यहाँ से भी क्या पता चलेगा कि ये एक क्या है, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे इन सबको सोल्व करने के बाद एक नंबर आ जाएगा। आप चेक करोगे कि इनके मोर देन फैक्टर वन फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। सिंपल सा लॉजिक है, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट करवाना था तो मैंने करवा दिया। अब हम देखते हैं एक थ्योरम। अब ये थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस समझना है इस थ्योरम को, और ये क्यों अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड के लिए होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी हम प्रूव करेंगे कि √3, √5, √7, ठीक है, या √2 रेशनल है या इरेशनल है, तो बेसिकली इरेशनल है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इस प्रूफ को करने के लिए हमें इस थ्योरम को समझना पड़ेगा। बेसिक थ्योरम है, 2 मिनट लगेंगे, आप आसानी से इसे समझ लिए, तभी हम अगले पार्ट में उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हाँ, तो अगर ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर p, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a, here a इज पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्या कह रहा है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा, जहां पे a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं इस a का फैक्टर निकालूं, प्राइम फैक्टर, तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है p1, p2, p3, p4, p5, है ना, अप टू pn। n का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रखिए, ये आपके क्या हो सकते हैं, a के फैक्टर हो सकते हैं, है ना, प्राइम फैक्टर। क्योंकि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a के फैक्टर इन्हीं में से p के फॉर्म में ही कुछ होगा, तो p1, p2, p3, p4, p5 अप टू pn। अगर मैं a स्क्वायर की बात करूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, p1 इंटू p2 इंटू p3 अप टू pn। इंटू में सेम चीज दोबारा आ जाएगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, यहां पे भी लिख देता हूं मैं p4, ठीक है, अप टू कहां तक चलता जाएगा, pn तक। मैंने बस क्या किया, a स्क्वायर किया। अब ध्यान से देखिए, अगर p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी p के नीचे कौन से फैक्टर होंगे, ये वाले फैक्टर होंगे, है ना, यानी p इनमें से किसी ना किसी को कट तो कर रहा है। और अगर मैं a की बात करूं तो a की भी फैक्टर तो इन्हीं में से कुछ है ना। मैं फिर समझा रहा हूं, a स्क्वायर के ये फैक्टर है, इसे मैं यहां रखूंगा, और यहां लिखा हुआ है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब p जो है इनमें से
कंप्लीट डिवाइड कर देगा। सिंपल सा लॉजिक है, मतलब इनमें से ही कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर पी से कटेगा। और ए के फैक्टर की बात करूं तो ए के भी फैक्टर तो इसी में से निकला है, यही फैक्टर है ना जी। अब इस फैक्टर को अगर मैं यहां पे लिख दूं और यहाँ ए स्क्वायर की जगह अब ए हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है पी के फैक्टर ए को काटेंगे। समझ गए ना आप? जैसे मैं आपको बोलता हूं 20 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 यही होंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर 220 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब 220 को भी तो डिवाइड करेगा ना, क्योंकि 2 के जो फैक्टर हैं, अगर 20 के स्क्वायर की बात करें तो इसे मैं 2 बार लिखूं, है ना, तो ये 2 को 2 काट गया, यानी 20 के फैक्टर को मैंने 2 बार लिखा। अब इसी 2 को 20 से अगर डिवाइड करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन 2, एक ही तो बात है। ये 2 बार लिखा है, ये एक ही बार लिखा है, लेकिन फैक्टर तो कॉमन है ना, फैक्टर तो कॉमन है ना। बस यही दिमाग में आपको रखना है, ये सिर्फ याद करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, याद करना है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। ये फैक्टर के कॉमन होने की वजह से होता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। तो इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू गाइस।